डिपार्टमेंट में एज़ यूजुअल 25 to 30 डिलीवरी पर डे होती है। अभी गर्मी में कई बार 35 भी हो जाती है। 25 से लेके 35 डिलीवरी पर डे के हिसाब से ड्यू है। उसमें से लगभग 40% के लगभग सीजेरियन सेक्शन होता है। उस दिन भी लगभग इतने ही पेशेंट आए थे और इवनिंग में मेरे पास कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट का फ़ोन आया था उसने रात को 8 बजे कि एक पेशेंट को मेडिसिन में दिखाना है। उस पेशेंट को दिखाने के लिए इमीडिएटली कंसल्टेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट को भेजा जिसको एक्यूट रीनल शटडाउन हो गया था। और जो पेशेंट था बेसिकली वो जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि हेल्प सिंड्रोम, वही पेशेंट था। उसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट ने उसी दिन रात को पेशेंट को लेके डायलिसिस किया। पोस्ट जो हमारा कोविड वार्ड बना रखा है हम लोगों ने वहाँ पे लेके पेशेंट कंफर्टेबल था। बीच में डायलिसिस कंटिन्यू चलने के बावजूद भी थोड़ा सा डिटेरिएशन हुआ, उसका वेंटिलेटर में लेना पड़ा। आज भी डायलिसिस चल रहा है पेशेंट का और पेशेंट अभी थोड़ा सा पहले बीच में इम्प्रूवमेंट भी होता है, कई बार डिटेरिएशन होता है अंडर सुपरविजन ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट। एक सवाल सर ये भी खड़ा हो रहा है कि जो घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे की वजह क्या निकल के आ रही है? पहले मुझे जो देखिएगा अमूमन एक महीने के अंदर से 2 से 3 पेशेंट को पीपीएच होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज, जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं खासतौर से विलेज में। इस बार ऐसा लगा कि 5-6 पेशेंट आ गए। तो पिछले 15 दिन से लगातार हम लोग गायनिकोलॉजिस्ट के साथ और अधीक्षक महोदय के साथ वर्कअप कर रहे हैं कि ये कहाँ से इस तरह का लेक्यू ना बने। उसी के लिए सर्च कर रहे थे कि कहाँ है। तो जो 2-3 चीज़ें मुझे लगा कि अभी पिछले 15 दिन के अंदर डिहाइड्रेशन और जो टेम्परेचर 48 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है उसकी वजह से थोड़ा डिहाइड्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पास पहुँचने में थोड़ा डिले हुआ हो। वैसे तो गायनी डिपार्टमेंट में जैसे लेबर रूम में कोई पेशेंट आता है तो हमेशा 1 लीटर फ्लूइड ये कंपलसरी है कि उसको फटाफट इंजेक्ट करते हैं अनटिल अनलेस पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद ही उसका धीरे धीरे मैनेजमेंट शुरू होता है। अच्छा, किडनी फेलियर की जो बात है, एक दूसरी बात इसमें पूरे घटनाक्रम में निकल के आ रही है कि अब आगे किस तरह से जांच बैठेगी, क्या होगा? आज जिस तरह से न्यूज़पेपर में दिया है उन्होंने कि किडनी खराब है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन यूजुअली पोस्टमार्टम कंडीशन के अंदर यूजुअली काफ़ी पेशेंट के अंदर होते हैं और इसके लिए अच्छी से अच्छी मतलब हम लोग सोचते हैं स्टेट की जो हमारी कमेटी, हमारी अच्छी जो यहाँ की टीम है उसको बिठा के उसके बारे में निस्तारण भी कर रहे हैं। और अगर बाय द वे हमारे ऊपर भी जयपुर भी एक बार इतला करेंगे कि वो भी एक बार भेज के हम यहाँ पर पूरी तरह से विजिट करवाते हैं। कोई इंजेक्शन गड़बड़ होना है, इस तरह की कोई बात है क्या? अभी तक ऐसा देखिएगा, जो रिंगल एक्टेट का एक जो बंच है जो आता है वो हमारे पूरे अस्पताल में चल रहा है। सारे के सारे ऑपरेशन थिएटर चल रहे हैं जिसमें ऑपरेशन थिएटर सर्जरी भी है, ऑर्थोपेडिक्स भी है, न्यूरो सर्जरी भी है और एसएसबी भी है। सभी जगह रिंगल एक्टेट एज ए कॉमन फ्लूइड की तरह लगाते हैं। उस फ्लूइड का तो कहीं पे कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट से ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है और उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। एक अदर से सिंटोसिनाइन करके एक इंजेक्शन आता है, उसके बारे में जो केवल गायनी में यूज़ हो रहा था उसके बारे में मैंने जो यहाँ के नोडल ऑफिसर जो हमारे जो वेयर हाउस के इंचार्ज हैं उनको भी बोला है कि वो उसके बारे में पूरी जानकारी लेके और इन्फॉर्मेशन हमारे अधीक्षक महोदय को दे ताकि गवर्नमेंट को भिजवाएं उसके। अच्छा, इन्फेक्शन मशीन की एक बात आ रही थी कि इन्फेक्शन मशीन नहीं है, वो क्या मसला है? नहीं, हमारे पास एक्चुअली इन डिसइंफेक्शन करने के लिए सारी की सारी सुविधाएं अवेलेबल है। 15-15 दिन के अंदर हमेशा जो पोस्ट ऑपरेशन थिएटर का डिसइंफेक्शन होता है। और एक अभी मैंने कुछ ही दिन पहले न्यूज़ में पढ़ी थी कि एक मशीन नईली डेवलप हुई है जो आजकल बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आ रही है। वो विद इन 90 सेकेंड के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन की कॉलोनी किसी भी टेबल के ऊपर, किसी चेयर के ऊपर डेवलप हुई है तो उससे पता चल जाता है उसमें। वो मशीन को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल में आए तो अगर कहीं डिसइंफेक्शन पड़ा हो तो उससे डिटेक्ट करके उसके बारे में निस्तारण करें। अच्छा, इन्फेक्शन की जो बात आ रही है उसमें कहाँ वजह क्या मानी जा रही है? दवाओं की कमी या हाइजीन की प्रॉब्लम? सरकार ने हमें दवाइयाँ खूब दे रखी है। जहाँ तक बाय द वे ड्रग्स से प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। लोकल परचेज भी हम लोग बराबर कर रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमिडिटी और इन्वायरमेंटल कुछ परिस्थितियाँ होती हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है। फिर भी अभी जो पूरी जांच कमेटी बैठेगी वो उसका ठीक से निस्तारण कर पाएगी। क्या है एक्चुअल में क्या है कि हमारे जो प्रेगनेंसी रिलेटेड एक कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है जो रूटीन में भी कई मरीजों को होता है, लेकिन अभी 5-10 दिन में हमें ऐसे लगा कि कुछ नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो हमारे डॉक्टर्स की टीम ने और जो भी है उन्होंने प्रिकॉशियसली जो भी कारण लगा उस कारण को दूर करके हमारे पेशेंट को मैनेज किया है अच्छी तरह से। और हमारे डॉक्टर्स
पूरा ध्यान रख रहे हैं और आईसीयू में एडमिट कर लिया पेशेंट्स को ताकि किसी भी पेशेंट की जानहानि नहीं हो। और जो भी चीज़ निकल के आएगी भाई क्यों हुआ है, ये ज़्यादा क्यों इंसिडेंस बढ़ा है, इसके लिए हमने एक जांच कमेटी का गठन किया है प्रिंसिपल साहब के आदेश से। और वो जांच कमेटी पूरी रिपोर्ट देगी, यदि उसमें कुछ भी लिक्यून है तो उसको सरकार की संज्ञान में लाया जाएगा। और मतलब रूटीन में 2-3 आते हैं, कि थोड़ा 4-5 आए, इसलिए हमें थोड़ा हमको भी पहले लगा तो हमने प्रिकॉशंसली ही हमने इंस्पेक्शन ले लिए थे। और हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है पूरा सावचेत है इस चीज़ को लेके, हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होने देंगे। वर्तमान में क्या स्थिति है सर? वर्तमान में अभी हम राउंड लेके आए हैं हमारे प्रिंसिपल साहब के साथ में, तो अभी 5 पेशेंट एडमिट है। इसमें एक जो पेशेंट है वो तो पुराना पेशेंट है, उसका इससे रिलेशन नहीं है। एक्लेम्सिया एक कंडीशन होती है, इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है तो हेल्प सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से है। और एक पेशेंट जो हमारी उसका आउटपुट बहुत अच्छा है, उसकी 3 डायलिसिस होने के बाद उसका 3200 ml आउटपुट आ गया है और पेशेंट बहुत कंफर्टेबल है। और इसके अलावा 3 पेशेंट और है, उसका हमने डायलिसिस हुआ है और वो पेशेंट स्टेबल है। हालांकि आउटपुट अभी जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, लेकिन पेशेंट की जो कंडीशन है वो सुधर रही है और पेशेंट स्टेबल है, कंफर्टेबल है। और हमारे डॉक्टर्स की टीम रेगुलर टाइम टू टाइम देख रही है। या कुछ भी हमें ये चीज नहीं बताएगी। हमने 50 बार पूछा इनसे, फिर यहाँ बुलाया गया, डॉक्टर आते हैं, एक बोलता है खाना दो, एक बोलता है मत दो। ये क्या मतलब होता है? 10 डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, हम इसलिए बैठे गए यहाँ पे। फोटो में इंजेक्शन लगाया, उसके बाद तबीयत बिगड़ी थी, कुछ पता है क्या? नहीं, मैं यहाँ पे लेके एकदम सही थी, फिर बोला कि ये इन्फेक्शन, हम इसलिए यहाँ बैठे हैं, इतने टाइम से यहाँ बैठे हैं। तो ये यहाँ लाने के बाद में गुर्दे इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन ये यहाँ लाते ही हो गया। क्या पहले नहीं था क्या? पहले सही ठीक था, पहले बिल्कुल सही थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ लाने के बाद में ये सब हुआ है। कितने दिन हो गए आपको भर्ती किए? हम 3 तारीख को यहाँ आए थे, उसी दिन 3 तारीख को 4 तारीख को सही थी, उसके बाद में दिक्कत हो गई है। अभी कैसी अभी कैसी तबीयत है? अब थोड़ा थोड़ा सुधार है। अब इसका क्या भरोसा, कितना सुधार हो, कितना। अभी ये बोल रहे हैं इनकी वापस दिक्कत होगी, हम क्या करेंगे फिर? कौन पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का क्या नाम है? रहीला नाम है पेशेंट का। कहाँ से है वो? बीकानेर में। हाँ, कौन से एरिया से आप? सुभाषपुरा। कितने दिनों से यहाँ पे एडमिट हो? 3 तारीख से। ठीक है, हो गया, ले लो भाई। कमल मेरा नाम है। कौन है पेशेंट, क्या हुआ, क्या कहानी बताओ? मेरी वाइफ का नाम प्रीति है। 15 तारीख को यहाँ पे आई थी केटीएम हॉस्पिटल में। यहाँ पे 6 महीने से प्रेग्नेंट थी मेरी वाइफ। उन्होंने यहाँ पे एडमिट किया तो बीपी हाई हो रखा था। एडमिट करने के बाद इन्होंने बोला कि ऑपरेशन के द्वारा बच्चा उठाना पड़ेगा। इन्होंने सिजेरियन करके बच्चा उठवाया। फिर ऑपरेशन करने के बाद पेशाब लगना बंद हो गया सर। पेशाब लगने के बाद इन्होंने यहाँ पे पोस्ट कोविड आईसीयू में एडमिट कर दिया। यहाँ पे उन्होंने जाँच की तो फेफड़े, गुर्दे और लीवर डैमेज होने का है। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, 20 दिन में रिकवर हुआ। फिर 20 दिन के बाद 2 दिन पास में रूम में एडमिट कर दिया, दूसरे में। वहाँ पे 2 दिन रखने के बाद फिर वापस खराब हो गई। फिर वापस वेंटिलेटर पे लिया, फिर वो 10 डायलिसिस हो गई सर। क्या दिक्कत क्या बताई जा रही है? किडनी की कोई प्रॉब्लम? क्या किडनी की प्रॉब्लम बताई जा रही है सर। बोल रहे हैं डैमेज है, काम नहीं कर रही, कम काम कर रही है। ऐसे और भी मरीज है कि हाँ, आपके? 5-7 मरीज है सर यहाँ पे। दिक्कत क्या आई थी भाई? दिक्कत सर दर्द की फिर दिक्कत उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? फिर वो बीपी ज्यादा हो गई तो फिर उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन के द्वारा तुरंत आ गए थे डॉक्टर? तुरंत। कहाँ पे सर? डॉक्टर साहब ने तुरंत